गुड मॉर्निंग सभी को और सभी को नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे आज के एक न्यू व्लॉग में। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:50। ये देखिए, तो ये टाइम हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अब देख लो उल्टा दिखाई दे रहा है। 5:55 मतलब 6 बजने वाले वैसे, लेकिन मैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं उठती हूँ 5 बजे करेक्ट। 5 बजे भी नहीं, 5 बजे से पहले। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा दिन, किचन से हमेशा की तरह। तो अरे तुम दिख रहे हो, साइड हो जाओ। तो वो योगा वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरा दिन शुरू हो जाता है। और सबसे पहले मैं उठ के किचन में आती हूँ। किचन में अपने डेली के जो काम होते हैं, सब्जी बनाना। वैसे तो आज जो है मैं पुलाव बना रही हूँ, पुलाव और इसके साथ बनाऊँगी सब्जी। तो मिक्स वेज पुलाव बना रही हूँ और साथ में बनाऊंगी मैं घिया की सब्जी। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक पे अपने हस्बैंड के साथ। और वैसे ही मेरे डेली रूटीन में शामिल नहीं है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि आज मेरे बेटे की छुट्टी है, आज ईद है, इसलिए मैं जो है फ्री टाइम था तो मैं आ गई वॉक करने के लिए। और यहाँ से वॉक करते करते मैं पीऊँगी नारियल पानी और फिर उसके बाद घर जाऊँगी और बाद फिर बचे हुए काम, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनाई है। अभी मैं पुलाव बनाऊँगी, आधा से बना करके रखी है। तो अभी सुबह सुबह खाली मिल रहा है और आज मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, पता नहीं आगे अब धूप आने के बाद ही पता चलेगा। देखो दोस्तों बादल लग गए, जैसे कि मैंने कहा था ना मौसम ठंडा हो रहा है, इसी वजह से ठंडा हो रहा है वही। इसका मतलब है आज बारिश होगी, 50% चांसेस है बारिश के। देखते हैं बारिश होगी तो मैं इसको वीडियो को न्यूज़ में ऐड कर दूँगी बारिश में, अगर बारिश हुई तो। दोस्तों अभी तक तो बारिश हुई नहीं है और अभी सुबह के 10:05 हो रहे हैं। मैंने अपनी पूजा पाठ कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर ये देखिए साइड में मैंने जमा रखी है खेतरी और साथ ही में जलाई है अखंड जोत। इसके बाद मैं फटाफट से तैयार होंगे रील बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको साड़ी ड्रेप करके दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप साड़ी बहुत अच्छे से लगाती हो। तो एक बार इसका ट्यूटोरियल, मैं तो प्रॉपर ट्यूटोरियल तो नहीं है ये, मैं जस्ट ऐसे ही रेडी हो रही थी तो मैंने वीडियो बना लिया। तो ये देखिए जब साड़ी पहनती हूँ ना मैं, तो जो साइड की ऊपर की प्लीट्स तो सभी को लगाने आती हैं, जो साइड का जो ये होता है ना पोर्शन होता है साइड वाला, इसको मैं ट्विस्ट करके अंदर ऐसे टक कर देती हूँ कमर पे। वैसे कई लोग इस पर नॉट लगा करके फिर अंदर टक करते हैं, तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ जब मुझे लॉन्ग टर्म नहीं पहननी होती, मुझे सिर्फ रील्स बनानी है तो उतना चल जाएगा। अब मैं बनाऊँगी बीच की प्लीट्स। तो बीच की प्लीट्स मुझे इतने अच्छे से बनानी नहीं आती है, काफ़ी लोगों की मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से बनी रहती है। तो मैं तो ऐसे ही अपने हाथ के हिसाब से प्लीट्स लेकर के बनाती हूँ। और ये इसमें तो बहुत ज़्यादा प्लीट्स बन गई थी क्योंकि ये साड़ी बहुत लंबी थी। और दोस्तों आप साइड में देख रहे होगी कि कितना फैला हुआ है। तो ऐसा होता है जब मुझे साड़ी पहननी होती है ना, साड़ी पहन के वीडियोस वगैरह बनानी होती है, तो मेरे ऐसे ही रहता है सिस्टम। क्योंकि मुझे ये जो साड़ी है ना, मैं डेली वेज में तो पहनती हूँ नहीं, सिर्फ मैं रील्स बनाने के लिए निकालती हूँ। तो ये मैं अंदर से मैंने लगेज में से निकाली है, इसलिए मैंने अभी लगेज ऐसे ही रखा है साइड में। और पीछे जो आप देख रहे हो ब्लू एंड ब्लैक, हाँ एक बार वीडियो सब कंप्लीट हो जाएगी और फोटो वगैरह खिंच जाएंगी ना, तो उसके बाद मैं इसे एज इट इज़ पैक करके सफाई से रख दूँगी। तो आप देखते रहो। यहाँ पर ये साड़ी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है, बस अब मैं इसे बीच में टक करके। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि आप लोग ना हील पहन करके साड़ी लगाएं। मैंने इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि साइड में मेरा मंदिर है, इसलिए मैं बाद में हील पहनूंगी। तो मैं उसी हिसाब से लेंथ उसी हिसाब से रख रही हूँ जितनी मुझे हील कैरी करनी है। पर अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप पहले हील पहने और उसके बाद साड़ी लगाएं। तो ये देख लीजिए, ये हो गई है फाइनली कंप्लीट मेरी साड़ी। और अब मैं आपको एक बार लुक दिखाती हूँ। फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक। मेकअप मैंने पहले ही कर लिया था, हल्का हल्का बस लिपस्टिक लगानी बाकी रह गई है। और मैं ये फ्रंट कैमरे से आपको दिखा रही हूँ, फ्रंट कैमरे से थोड़ा ऐसे ही दिखता है, तो आप देख लो जितना आपको दिख सकता है। बाकी तो आप लोगों ने रील्स में देख ही लिया होगा, जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक आप रील्स देख चुके होंगे। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, स्पेशली मेरी साड़ी के बारे में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। कितने 6 बज चुके हैं शाम के, 6 भी नहीं बल्कि 6:30 हो गए हैं। और हम लोग जा रहे हैं आज, ये लोग तो जाते ही हैं, मतलब मैं जा रही हूँ स्विमिंग के लिए आज, मतलब इस सीज़न की पहली स्विमिंग करने के लिए मैं अभी निकलने वाली हूँ। मेरे साथ जाएंगे ये 2 चिरकुट बॉयज़, उनको देख लो। और अंदर से ही हम लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ली है, मैंने भी अंदर से पहनी है। और आज मैंने दूसरी वाली कॉस्ट्यूम ट्राई करी है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी जब मैं पहुंच जाऊंगी पूल में। तो अभी आप वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आ गई,
लिफ्ट आ गई यार, चलते हैं लिफ्ट के अंदर। कोई है तो नहीं? आ जाओ, फिर तो मैं बना सकती हूँ। क्या है, शर्म आती है लिफ्ट के अंदर। तो आज इन बच्चों की डिमांड पर पे मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि हमारे साथ स्विमिंग करने के लिए चलो, कोई बड़ा होता नहीं है। तो चलिए, अभी मैंने पूजा भी नहीं करी घर जा करके, मुझे पूजा भी करनी है और मैंने डिनर भी नहीं बनाया। कोई आगे बात है। तो मैं आ चुकी हूँ पूल में और ये है वॉशरूम। यहाँ पर फटाफट से रेडी होकर के, अंदर से कॉस्ट्यूम तो पहना है, बस ये ऊपर का रिमूव करना है और पैंट पे पहन के रखूँगी, क्योंकि जो ये कॉस्ट्यूम है ना, ये ऊपर का अपर जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और शॉर्ट में पहन नहीं सकती। और बाहर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। बच्चे ही बच्चे हैं अभी, तो उसके बाद आते हैं टीनेजर्स और उसके बाद आते हैं, मतलब 10 बजे तक ओपन रहता है, तो 10 बजे तक जो ऑफिस वाले हैं बड़े बड़े लोग वो आते हैं 9 बजे के बाद। चेंज कर चुकी हूँ मैं, और चेंज क्या किया है मैंने, ऊपर का सिर्फ टॉप रिमूव किया है। और आप देख सकते हो ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम कितनी शॉर्ट है, ये क्रिस क्रॉस इसका नेक था और नीचे से भी काफ़ी शॉर्ट थी, तो नीचे से तो मैंने पैंट पहनी हुई है क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता। तो यहाँ पर मैं बालों को ना अच्छे से टाई कर रही हूँ ताकि मेरे बाल गीले ना हो। और ये जब से मैंने बाल कटवाए ना, तब से बड़ी दिक्कत आती है, ये बाल अच्छे से बनते नहीं है। तो कभी मैं बीच की मांग निकाल रही हूँ, कभी फ्रंट से जैसे जैसे मैंने मैनेज किया। और कैप लगाई, स्विमिंग कैप। लेकिन पता क्या है, मैं बता दूँ, यहाँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, पर क्या हुआ था कि फिर भी मेरे बालों में जो है ना पानी घुस गया। और पानी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा घुसा हो, बिल्कुल बाल ऐसे हो गए कि बिल्कुल गीले, मतलब जितना मैंने सेफ्टी से इसको पूरा अच्छे से बालों को अंदर पैक कर दिया था, लेकिन वो नहीं हुए, फिर भी मेरे बाल गीले हो गए। देखिए मेरी मम्मी जा रही है पूल में। यहाँ पर मैं कर रही हूँ बैक स्विमिंग। मुझे स्विमिंग इतने अच्छे से नहीं आती है और आज तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा था। दूसरा मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊँ या कोई मुझसे ना टकरा जाए। ओहो, आप कहाँ पे लाइव आ रहे हो? लाइव नहीं हूँ मैं, वीडियो बना रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, यूट्यूब वाले दोस्तों। तो अभी जो आपने क्लिपिंग देखी ना, इससे पहले 2-3 जो क्लिपिंग देखी हैं वो 1-2 दिन की है और मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, मतलब ना तो मेरे को टाइम मिल पा रहा है, तो एक कंटिन्यूटी से नहीं बैठ रही कि मैं पूरे 1 दिन का डालूँ। तो इसलिए मैंने ना 2-3 क्या हो गया, 2-3 दिन का ना बीच बीच में जब मुझे याद आ रहा था तो वो मैंने क्लिपिंग ऐड कर दी है। और बाकी मैं क्या बोलूँ क्या आप लोगों से बात करूँ, समझ में नहीं आता मुझे। और डेली व्लॉगिंग करना चाहती हूँ पर रिस्पांस नहीं मिलता, तो मैं नहीं करती। उससे बेटर मैं लाइव आना प्रेफर करती हूँ और आई भी हूँ, फिर आप लोगों से बातचीत हो ही जाती है। बाकी अभी आने वाले जो मेरे इवेंट हैं वहाँ का व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी। उसके अलावा कहीं स्पेशल जगह अगर मैं जाती हूँ वो मैं बनाऊँगी। कुछ टॉपिक्स मेरे माइंड में है, जैसे कि मेरा डेली रूटीन, या जैसे कई लोगों ने लिखा है ना साड़ी ड्रेपिंग का, जो आप साड़ी पहनते हो ना बहुत अच्छे तरीके से आपने ड्रेप की रहती है, तो साड़ी ड्रेपिंग का एक ब्लॉग बनाओ। तो इस टाइप के कुछ ट्यूटोरियल कह सकते हो आप, वो मैं लेकर के आऊँगी। और बाकी उत्तराखंड में जाने वाली हूँ अपने गांव, तो गांव का ब्लॉग भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। वो तो मेरा मस्ट है कि वो मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो मैंने कहा समझ आ गया होगा। तो फिर कमेंट ज़रूर करना कि डेली ब्लॉगिंग करूं या ना करूं। तो फिर मिलते हैं, आपके कमेंट के हिसाब से आगे मैं काम करूंगी। तो अपनी जो राय है, अपनी व्यूज़ ज़रूर रखें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मस्त रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कई लोग जो है ना मुझे पूछते हैं कि आप, मतलब मैं यहाँ पर नहीं बोल रही, यूट्यूब पे नहीं, मतलब मेरे को जैसे मेरे फेसबुक और इंस्टा पे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि आपके पास इतना टाइम आ कैसे जाता है ये सब चीज़ें करने का, घर का काम वाम नहीं करती हो क्या? तो इसीलिए मैं एक दिन अपना डेली रूटीन डालूँगी
और जो मुझे करीब से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं घर के काम भी करती हूँ और प्लस मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। और देखिए जिस चीज़ के लिए आपके अंदर पैशन होता है ना, जैसे मुझे है डांस और एक्टिंग का, तो वो कैसे ना कैसे बिज़ी रह करके भी इन चीज़ों के लिए टाइम निकालता है और मुझे ये चीज़ें करने में खुशी मिलती है। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ जब मैं ये चीज़ें करती हूँ। जिस दिन मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ मिस कर दिया। जैसे हम लोग एक टाइम जब खाना मिस करते हैं तो हम लोगों को तीसरा टाइम भूख लगने लग जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है, जिस दिन मैं वीडियो फोटोज़ कुछ नहीं करती ना, मुझे ऐसा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और जो दिल को अच्छा लगे वो करो, क्योंकि ज़िंदगी है बहुत छोटी, दुख है ज़्यादा, नेगेटिव वाइब्स बहुत रहती है। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करती हूँ, नेगेटिव चीज़ों को मैं साइड करती हूँ। नेगेटिव देखो, सुख दुख हर किसी की लाइफ में होते हैं और वो ज़रूरी भी है, ठीक है, तभी ज़िंदगी चलती है। तो दुख को अवॉइड करना चाहिए, सुख के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना। दुख को अवॉइड करोगे तो सुख अपने आप आएगा। तो जो अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है वो करें और अपना सबसे बड़ी बात है अपना ध्यान रखें। चलिए फिर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।